Hello friends, welcome to iExamB. I'm Satakshi and I'm your English faculty at iExamB, and in this video we will see something that is important for all your bank PO, in fact bank clerk and regulatory body exams as well, and that is rules of grammar. और ये इतना important topic है कि आपके सारे error detection के questions, mostly आपके fillers भी, सब कुछ आपका rules of grammar पे based है. And also I say अगर कुछ students हैं क्लास में पूछते हैं मैम बहुत कम टाइम बचा है, what to study इन ग्रामर, क्या पढ़ें क्या छोड़ें, समझ नहीं आ रहा है, रूल्स ऑफ ग्रामर आप डेफिनेटली पढ़कर जाएं. चाहे आप ग्रामर एज इन बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, पर कुछ रूल्स अगर हैं आपके पास लिखे हुए कहीं 50-100 रूल, 100 रूल्स ऑफ ग्रामर का डॉक्यूमेंट हमने फ्लोट भी किया हुआ है. सो iExamB का वो डॉक्यूमेंट आप देखें हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको किसी न किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. और अगर वहाँ नहीं मिलता है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आके आप रूल्स ऑफ ग्रामर का डॉक्यूमेंट ले सकते हैं. ये डॉक्यूमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसमें 100 रूल्स ऑफ ग्रामर है. राइट. सो अब एग्जाम से पहले कुछ पढ़ा नहीं पढ़ा ये जरूर पढ़ के जाइएगा, कुछ ना कुछ तो आपका सॉल्व हो ही जाएगा. और इसी लाइन पर लेट्स सी सम ऑफ द रूल्स, और कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो रूल्स पे बेस्ड हमारे एग्जाम में आ जाते हैं. सो एज आई ऑलरेडी सेड, अगर आप कोई भी बैंक पीओ, बैंक क्लर्क या रेगुलेटरी बॉडी का एग्जाम दे रहे हैं, इनफैक्ट एसएससी का एग्जाम भी दे रहे हैं, तो भी रूल्स ऑफ ग्रामर आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. चलिए फ्रेंड्स देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ ये एरर डिटेक्शन क्वेश्चंस हैं. ऐसे क्वेश्चन आपके ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आते हैं. एक सेंटेंस गिवन होता है विच इज डिवाइडेड इन पार्ट्स एंड यू हैव टू सी दैट कौन से पार्ट में एरर है. अब ये पढ़ें तो इट सेज आयरॉनिकली द बर्डन ऑफ इंश्योरिंग दैट इज अपॉन नॉन अदर दैन द पुलिस हु इज रिक्वायर्ड टू बी सपोर्टिव विदाउट बीइंग सीन एज इंटरफेयरिंग. सो हमें एक रूल पता होना चाहिए कि जो पुलिस है, पुलिस इज ऑलवेज व्हाट, हु इज हमारा रॉन्ग है, इट शुड बी हु आर, क्योंकि पुलिस हमारा ऑलवेज प्लूरल होता है, तो हमेशा प्लूरल वर्ब लेगा. राइट. अब ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि हमें लग सकता है कि सिंगुलर हो बट प्लूरल होते हैं, जैसे कि पुलिस हो गया, सेविंग्स हो गया, प्रीमाइसेस हो गया, ट्राउजर्स हो गया, सिजर्स हो गया, ड्रॉर्स हो गया. ड्रॉर कभी नहीं होता है, ड्रॉर्स होता है. रिमेंबर ड्रॉर्स नाउन जब है तब हमेशा ड्रॉर्स होगा. अगर जो ड्रॉर है एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है, जैसे कि ड्रॉर पेंट, ठीक है ना, या ड्रॉर कलर, तो ड्रॉर आप बोल सकते हैं, बट नाउन में हमेशा ड्रॉर्स यूज होगा. ये हमने क्लास में एलैबोरेट वे में डिस्कस किया भी है. एंड फॉर अदर्स इतना आप जान लें दैट अगर एक ड्रॉर एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है तो सिंगुलर हो सकता है, अदरवाइज दीज आर ऑलवेज प्लूरल व्हेन यूज्ड एज नाउन्स. राइट. सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी में आपका पार्ट सी में एरर है, ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा. राइट. नाउ मूविंग अहेड, ये रूल था हमने देख लिया. सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन है, इट सेज बिसाइड्स द फैक्ट दैट the process is relatively simpler with the use of the electronic voting machine, high voter turnout has also been possible due to registration drives by the Election Commission of India. ठीक है. अब हमने देखा कि एक रूल क्या है ग्रामर का, कि जब भी हम रिलेटिवली सिंपलर ऐसा कह रहे हैं ये गलत हो जाएगा. क्यों? क्योंकि रिलेटिव क्या बताता है, कंपैरिजन. राइट. सिंपलर क्या बताता है, ER हो गया, कंपैरिजन. ओके. तो हम डबल कंपैरेटिव्स यूज नहीं कर सकते हैं. वी शुड नॉट यूज डबल कंपैरेटिव्स, आइदर सिंपलर और रिलेटिवली सिंपल इज द करेक्ट यूसेज. ओके. तो मतलब कि कभी अगर हम बोलेंगे मोस्ट यूनिक इज द मोस्ट यूनिक फीचर, तो यूनिक तो अपने आप में ही सुपरलेटिव है. ठीक है. तो उसके साथ आप डबल सुपरलेटिव भी नहीं लगाओगे. ठीक है. तो ये आप चीज याद रखना कि जो एक सुपरलेटिव या कंपैरेटिव फॉर्म में होता है वर्ड, वो उसके साथ दूसरा कोई सुपरलेटिव या कंपैरेटिव यूज नहीं होगा. ठीक है. ये बात याद रखिए. इसीलिए रिलेटिवली सिंपलर जो है वो गलत हो जाएगा. या तो आप रिलेटिवली सिंपल कहेंगे या आप सिंपलर कहेंगे. ठीक है. सो एरर यहाँ पे बी पार्ट में लाई कर रहा है, ऑप्शन 2 इज आर करेक्ट आंसर. ओके. आगे बढ़े. It says, but repeated cycles of elections have allowed for a cohesion in this process, with voters allowed to register based on proof of their age and current place of residence. तो अब यहाँ पर क्या है एरर, देखिए रूल क्या कह रहा है कि जब भी हमने कहा कि 2 प्रूफ है हमारे यहाँ पे, ठीक है, एक एज का है और एक आपका एड्रेस का है. राइट. सो 2 proofs have been mentioned. तो इसीलिए जब 2 प्रूफ है तो हमेशा आप प्रूफ लिखेंगे. अब इसका रूल क्या है ग्रामर का, when 2 different nouns are joined by and, उसको हम जो सब्जेक्ट को कंसिडर करेंगे वो प्लूरल कंसिडर करेंगे.
ठीक है, तो इसीलिए जो वर्ब होगा आपका वो प्लूरल वर्ब होगा, और क्योंकि सब्जेक्ट है प्रूफ तो यहाँ पे प्रूफ गलत है, इट शुड बी प्रूव्स, राइट, प्रूव्स ऑफ देयर एज एंड, तो ये 1 प्रूफ है, ये 2 प्रूफ है, तो जब 2 हो गए तो प्रूफ्स आ जाएगा. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज ही हैड लेड द कैंपेन एंड ही टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फेलियर बट ऑल्सो फेल्ट लेट डाउन बाय पार्टी सीनियर्स whom he thought did not fight the election with their mind and soul in it, right? अब यहाँ पे एक रूल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, who and whom का, ठीक है, कब who यूज करना है, कब whom यूज करना है, ठीक है. अब आप इसको कैसे करेंगे, रूल क्या है, रूल कहता है when referring to objective form use who, when referring to nominative form use whom, ठीक है. ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है I, नॉमिनेटिव फॉर्म क्या होती है me, यहाँ पे और क्या होती है they, ठीक है, और यहाँ क्या होगा देम, हिम, हर, ठीक है, उसका, मेरा, वो आपका नॉमिनेटिव फॉर्म आ जाएगा. मैं, वो लड़का, वह लड़की, वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा, ठीक है. तो जब इस तरह का सेंटेंस है आप उसके लिए हु यूज करेंगे, और जब मेरा, उसका, तुम्हारा ऐसा बोलना है तो हुम यूज करेंगे, ठीक है. अब इसको हम सेंटेंस में कैसे देखेंगे, जैसे ही आप सेंटेंस पढ़ रहे हैं आप उसको थोड़ा सा रिफ्रेम करें, राइट. अब देखिए इसमें कहा है ही थॉट दे डिड नॉट फाइट द इलेक्शन, दे नहीं लिखा था वहां पे, हुम लिखा था, तो वो गलत था. तो अगर आपने उसको रिप्लेस कर सक रहे हो आप दे से, तो वहां पे हु आएगा, और अगर आप देम से कर पा रहे हो वहां हुम आएगा. बट यहां अगर हमने देम लगा दिया, ही थॉट देम डिड नॉट फाइट द इलेक्शन विद ऑल देयर हार्ट एंड माइंड इन इट, ऐसा सेंटेंस था. सो देम तो गलत है, राइट, तो इसलिए यहाँ पे हुम नहीं आ सकता है, ठीक है. तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं जब हम सेंटेंस को पढ़ रहे होते हैं कि हु यूज करना है कि हुम यूज करना है. ऑलराइट, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे गलती है पार्ट सी में, ऑप्शन 3 इज आर करेक्ट आंसर हियर, राइट. तो आई होप आपको ये समझ में आया. जब भी यहाँ पे सेंटेंस गिवन है आप थोड़ा सा उसको रिफ्रेम करें, जैसे यहाँ गिवन है बाय पार्टी सीनियर्स whom he thought did not fight the election with their mind and soul in it, तो he thought they did not fight the election, आप ऐसे बोलेंगे they did not, तो they आ गया तो मतलब who आना चाहिए, whom गलत, ठीक है. तो इस तरह हम हु और हुम में डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट सेज द इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन हैज cited data to show that self-reported errors in the Aadhaar database are higher than that in the electoral database. अब आप पढ़ेंगे आपको लगेगा ये तो एकदम सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, बट एरर है. और ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं टू ट्रैप अस, जो ऐसा लगते हैं कि एकदम ही सही है बट एक्चुअली उसमें गलती होती है, और जिन्होंने रूल्स ऑफ ग्रामर पढ़े हैं केवल वो गलती निकाल सकते हैं. तो गलती क्या है यहाँ पर कि जब आपका प्रोनाउन है वो हमेशा उसके एंटीसीडेंट से अग्री करना चाहिए, राइट. अब यहाँ प्रोनाउन क्या है, दैट है, ठीक है. तो दैट है वो किसको पॉइंट कर रहा है, आप यहाँ पे देखें हायर देन दैट इन द इलेक्टोरल डेटाबेस. देन दैट क्या है यहाँ पे, ये है सेल्फ रिपोर्टेड एरर्स. यहाँ पे एरर्स की बात हो रही है, तो जब एरर्स की बात हो रही है ये क्या है प्लूरल, और दैट क्या होता है सिंगुलर, राइट. सो यहाँ पे दैट की जगह क्या आना चाहिए, दोज, इट शुड बी दोज इन द इलेक्टोरल डेटाबेस, राइट. तो ये चीज आप एकदम ध्यान रखें कि आपका जो प्रोनाउन है वो हमेशा हमेशा एंटीसीडेंट से अग्री करना चाहिए जिसको भी वो रेफर कर रहा है, राइट. सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो. और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो है कि हमारा एक एक्सक्लूसिव ऑनलाइन कोर्स है विच इज अ कॉम्बो कोर्स. अगले साल, जस्ट ये साल खत्म ही होने वाला है, दिसंबर बस आ ही गया है, और अगले साल आपका सेबी का एग्जाम है शुरुआत में ही, फिर तुरंत आरबीआई का आ जाएगा, फिर उसके तुरंत बाद नाबार्ड का आ जाएगा. और हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ एनरोल कर एटलीस्ट एक एग्जाम तो पक्का कर ही लें, क्रैक कर ही लें, सो एक गवर्नमेंट जॉब आपकी पक्की हो जाए अगले साल डेफिनेटली. सो फ्रेंड्स, वी हैव गॉट दिस ऑफर फॉर यू, जिसमें हम एक कॉम्बो कोर्स दे रहे हैं. दिस इज अ ब्लैक फ्राइडे सेल, और इसमें आपको सेबी, आरबीआई और नाबार्ड तीनों एग्जाम की तैयारी करने को मिलेगी. एंड आप हमारे साथ जुड़ेंगे देन यू विल बी एबल टू प्रिपेयर फॉर दीज एग्जाम्स 50% फास्टर विद आवर क्रिस्प नोट्स, और एकदम ही क्रिस्प कंटेंट मिलेगा जो आपके एग्जाम में जरूरी है, केवल वो आपको पढ़ना है. उसके अलावा बुक्स में एकदम इन्वॉल्व होकर उतना ज्यादा आपको जो चीज नेसेसरी नहीं है उसमें अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. एंड दिस इज व्हाट वी टीच एट iExamBee. सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप इस ऑफर का पूरा फायदा उठाएंगे. इट इज वेरी वेरी एसेंशियल कि आप पूरी अच्छे
अच्छे से प्रैक्टिस करें, जिससे कि एक ना एक एग्जाम तो आपका क्रैक हो ही जाए। वी आर हियर फॉर यू। और भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ऑल्सो इसका PDF अगर आपको रूल्स चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड ऑल्सो फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो।